पंजाबी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंश को हटाए जाने में नगर परिषद इन दिनों एक विशेष कैंपेन के रूप में इस काम को कर रही है। नगर परिषद कमिश्नर सोहन सिंह नरूका खुद शहर में घूम रही बेसहारा गायों को पकड़वाने में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गुरुवार को शहर से लगभग करीब 200 गायों को पकड़कर गौशाला भिजवाया गया। सोहन सिंह नरूका ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शहर में घूम रही आवारा और बेसहारा गायों को हटाया जाना सबसे प्रमुख उद्देश्य है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर अलवर शहर में हजारों की संख्या में आवारा गायें घूम रही हैं और पिछले 15 दिन से मैं भी इस चीज़ को अच्छे से अवलोकन कर चुका हूँ कि जब तक इन गायों की समस्याओं को दूर नहीं करके आ सकता ये शहर साफ सुथरा नहीं हो सकता है। इसी क्रम में मेरा प्रयास रहा है कि कल रात से अब तक हमने 122 गायें मॉर्निंग तक पकड़ ली हैं और इससे पहले लगभग 38 गायें एक दिन हमने पकड़ी थी और अब सुबह से अब तक लगभग 14 गायें और हम पकड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारा रेगुलर ये प्रयास रहेगा कि रात के समय जैसे ही लोग गायें छोड़ते हैं हम उनको पकड़कर गौशाला में भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हमने जो वेटरनरी डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर रमेश मीणा जी हैं उनसे वार्ता की और उनके द्वारा इस संबंध में पूर्ण सहयोग करते हुए गौशालाओं से बात की गई और गौशालाओं द्वारा गायों को लेने के लिए सहमति व्यक्त की। तो इस संबंध में हम लोग 4 ट्रक के माध्यम से इन सभी गायों को गौशालाओं में भिजवा रहे हैं। वहीं शहर के नयाबाज पर एक दुकान के गल्ले से पैसे चोरी करते समय एक युवक को पकड़ लिया गया। घटना के बाद नयाबाज क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुकानदार ने बताया कि युवक दुकान के गल्ले में से पैसे चोरी कर रहा था। ऐसे में उसने देख लिया। शोर मचाने पर जैसे ही युवक भागने लगा, पब्लिक ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब मैं बाजार गया था कोई सामान लाने के लिए और पड़ोसी को कह गया था भाई देखना, तो पड़ोसी ने डीके लेने वाले ने इसको देख लिया। दुकान के अंदर घुसते हुए तो पैसे निकाल रखे थे, पैसे इसके हाथ में थे। और कितने पैसे थे? अब मैंने गिने तो नहीं था कि 50 के और 20 के 10 के ऐसे नोट थे। एनएपी थाना पुलिस ने ट्रक लूट की घटना में फरार चल रही बदमाश अल्ताफ को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश फरीदाबाद जिले का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि ये घटना 1 जनवरी 2020 को हुई थी। 5 से 6 लड़कों ने एक ट्रॉली के चालक को बंधक बनाकर लूट लिया था। इन बदमाशों ने पीछे की ट्रक की ट्रॉली तो छोड़ दी और आगे का घोड़ा ले जाकर बेच दिया। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात करने के बाद अल्ताफ को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और शेष बदमाशों की तलाश जारी है। ट्रक लूट के मुकदमे में वांछित एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ये अल्ताफ निवासी धोज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा है। ये जो घटना है ये 1 जनवरी 2020 की है, जब कुछ लोगों ने एक ट्रॉले को लूटा था और उसका जो ट्रॉली है पीछे का जो हिस्सा है उसको छोड़ गए थे और जो घोड़ा है आगे का उसको ले जाकर इन्होंने बेच दिया था। अल्ताफ को इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बनाराम मीणा ने तीसरी बार अलवर सरस डेयरी के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया। हाई कोर्ट ने इस बारे में कल ही फैसला जारी किया था। बनाराम मीणा ने कहा कि वो हमेशा राजनीति के शिकार हुए हैं। भाजपा के शासनकाल में रामहेत यादव सहित 3 विधायकों का विरोध वो झेलते रहे। जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस का राज बना तो राजगढ़ के विधायक जोहरी लाल मीणा और बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव को तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा कि किसानों की दुआ से दोनों विधायकों की तकलीफ का इलाज राजस्थान हाई कोर्ट ने कर दिया है और वो इस पद पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि 45 दिन के दौरान जब भी अध्यक्ष नहीं थे तो दूध के दाम घटा दिए गए थे, उनको वापस से बढ़ाया जाएगा और किसानों को ज्यादा फायदा दिलाने की कोशिश की जाएगी। आप सबको धन्यवाद। आप पधारे अलवर डेयरी में और एमडी साहब ने मुझे आते ही कार्यभार ग्रहण करा दिया, इसके लिए भी इनको भी धन्यवाद। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे किसान भाइयों को देना चाहूँगा, जो जब भी मैं हटता हूँ वो डेयरी से अपना मुंह बंद कर लेते हैं, आना जाने ख़त्म कर देते हैं और उनकी दुआएं काम आई। मैं माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय किया। राजनीतिक दबाव जितना चलना था उनका चल लिया अधिकारियों के पास, लेकिन जब बात न्याय की आई तो मुझे सम्मानीय हाई कोर्ट द्वारा न्याय मिला और सबको सम्मान करना चाहिए। मैं सही बात है, एक कार्यकाल में तीसरी बार मुझे पदभार ग्रहण करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं लगातार राजनीतिक शिकार रहा हूँ और राजनेता नहीं चाहते कि कोई युवा जिले में किसानों के लिए या किसी राजनीतिक रूप में सेवा करने के लिए उभर के आए। घंटाघर पर लगी घड़ी अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
दुकानदारों को भी समय का आभास इन घड़ियों की शानदार ध्वनि से होता रहता है। घंटाघर के ठीक पास के दुकानदारों ने बताया कि एक बेहतरीन काम हुआ है। बस ये घड़ियां यूं ही चलती रहे ताकि आने वाले पर्यटकों को भी अच्छा महसूस हो। अवस्था है तो ये बहुत अच्छा लगता है, आने जाने वाले को टाइमिंग भी पता लगता है और ये घंटाघर की इससे शोभा बढ़ गई है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। लोगों को टाइमिंग भी पता लग जाता होगा कि आप कितने बज गए, घंटे बजे। हाँ, चारों तरफ बढ़िया है, किसी भी तरफ से जो आने वाले जाने वाले हैं सबको अपना अपना टाइम पता लग जाता है कितने बजे घंटाघर में। दलित समाज के लोग श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और उनका आभार व्यक्त किया। समाज की ओर से उन्हें साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद भारत के बंद के दौरान लगाए गए इन सभी मुकदमों को राज्य सरकार ने वापस लेते हुए आदेश जारी किए थे। इस आदेश के बाद सरकार के पत्र के आधार पर कोर्ट ने भी आरोपों से मुक्त करना शुरू कर दिया था। 2 प्रकरणों का फैसला कल ही कोर्ट ने जारी किया था, जिसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए। इस फैसले के बाद श्रम मंत्री जूली ने कहा कि भाजपा ने जो समाज में विघटन की कोशिश की वो नाकाम हो गई। कांग्रेस सरकार ने आते ही इन मामलों को वापस ले लिया है। इसके लिए श्रम मंत्री जूली ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जिस प्रकार का पूरे देश के अंदर जो आंदोलन हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच थी कि किस प्रकार से समाजों को आपस में लड़ाया जाए, आपस में 2 वर्गों के बीच में संघर्ष हो, और वो सारी उनकी सोच फैल हुई क्योंकि पूरा एससी समाज एकजुट हुआ और पहली बार उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया। इसके बाद जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने ये वादा किया था कि हम ये मुकदमे वापस लेंगे। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से आज शुरुआत हमारी हुई है और सारे ही मुकदमे एक एक करके सारे वापस होंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय पहले ले लिया है, ये सारे प्रक्रियाधीन है। अब एक एक करके सारे मुकदमे वापस होंगे, जो कि उस समय भी जिस प्रकार से निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, अलग अलग तरीके से भूमिकाएं बनाई गई, ये प्रयास किए गए कि दंगे हों, लोगों में दहशत का माहौल हो और एक समाज की इमेज है वो खराब हो, ये सारी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की थी जो बेनकाब हो चुकी है। और इसी के साथ ही यहाँ लेने एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सरिस्का बाग परियोजना में प्रशिक्षण के लिए आए फॉरेस्टर बनवारी लाल को बीती रात किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ये फॉरेस्टर 12 जिलों से प्रशिक्षण के लिए आए फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड्स में शामिल है। ये प्रशिक्षण काफी समय से चल रहा है और इस समय तीसरा बैच प्रशिक्षण के लिए आया हुआ है। प्रशिक्षण के लिए बनवारी लाल को अकबरपुर रेंज की चौकी पर तैनात किया गया था। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। सरिस्का बाग परियोजना की रेंज अकबरपुर में वन मंडल करौली से ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। अभी गई रात को लगभग 2:30 बजे कोई जहरीले कीड़े या कोई सर्प वगैरह से काटने की शिकायत पर हम उसको यहाँ सामान्य चिकित्सालय में लेके आए थे। उन्होंने यहाँ भर्ती किया, जो उपचार किया जा रहा है। वैसे वो स्वस्थ है, कोई किसी तरह के कोई सिम्टम्स जो हैं उसमें नहीं है। तो क्या नाम है उनका और कहाँ से आए थे? हाँ, वो उनका नाम बनवारी लाल है और वो मूलतः तो धौलपुर के रहने वाले हैं, जो करौली वन मंडल में पदस्थापित है। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने आज अपने विधायक कोटे से 4 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई। इन चारों एम्बुलेंस को आज जिला कलेक्टर आनंदी और विधायक साफिया ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। ये चारों एम्बुलेंस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई हैं, जहां 5 सीएससी हैं और एम्बुलेंस पुरानी और नकारा हो चुकी थी। 5वीं एम्बुलेंस भी यहां जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, रामगढ़ विधानसभा में 5 सीएससीज हैं, 4 एम्बुलेंस आ गई हैं और एक और आ जाएगी 10-15 दिन में। हमारा प्रयास है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो घोषणा करी थी निरोगी राजस्थान की, और उसके बाद ये कोरोना जैसी महामारी आई, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फ़ायदा इन एम्बुलेंस से हमारे इलाके में रहने वाले लोगों को होगा। ये 7,45,000 की, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रोविज़न है। प्लस इससे जो हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं कोरोना के बारे में अवेयरनेस करने का, कि लोगों को जागरूकता आए कि वो आइसोलेशन में रहें, ये सब, तो
उसमें भी बहुत बड़ा योगदान इनका रहेगा। MLA लैड के लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था की है, कोविड को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा निर्णय ये लिया गया था कि सारा MLA लैड का जो पैसा रहेगा वो हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में कोई परेशानी नहीं आए। अपना बहुत बड़ा ज़िला है और दूरियों को देखते हुए, यहाँ के बैकवर्डनेस को देखते हुए एम्बुलेंस की हर जगह बहुत ज़रूरत रहती है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए माननीय MLA मैडम ने रामगढ़ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 एम्बुलेंस, क्योंकि अपने पास ड्राइवर अवेलेबल थे बट एम्बुलेंस नकारा हो गए थे, इस वजह से एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इन्होंने अपने MLA लैड फंड से वो एम्बुलेंस अवेलेबल कराया है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के फौलादपुर गांव के बाजरे के खेत में मिली महिला की डेड बॉडी। महिला 10 अगस्त से घर से लापता थी। महिला की पहचान फौलादपुर निवासी लक्ष्मी पत्नी जगदीश के रूप में हुई है। थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू की। इस दौरान परिवादी महेंद्र द्वारा पुलिस को फोन पर सूचना दी गई कि उसकी मां का शव बाजरे के खेत में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अलवर जिले में 2 अप्रैल 2018 को दलित आंदोलन के तहत हुए उपद्रव के दौरान अलवर शहर के NEB और खैरतल थाने में उग्र भीड़ के द्वारा पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में सैकड़ों लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए थे, जिनको राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। विशिष्ट शासन सचिव गृह राजेंद्र कुमार सैनी ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर मुकदमे वापस लेने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट में चल रहे इन मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको अलवर कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उपेंद्र सिंह शेखावत अपर ADG नंबर 1 का PP हूँ और इसमें 2/4/18 को एक NEB थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें भारत बंद के दौरान 600-700 आदमियों ने एक गाड़ी जला दी थी, पुलिस की गाड़ी जला दी थी और पथराव किया। कईयों को चोटें आई और सरकार के कार्य में बाधा करी। उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। FIR नंबर 216/18 दर्ज की गई। धारा 147, 148, 149, धारा 332, 353, 435, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं अलवर नौगांवा थाना पुलिस ने 88 लीटर हथकढ़ शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के दिशा निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हथकढ़ शराब पर कार्रवाई की गई है। मानसून के बाद जगह जगह भरे हुए पानी में लार्वा ना बने, इसके लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है। अब नगर परिषद द्वारा फॉगिंग कर लार्वा बनने से रोकने का काम करेगा। नगर परिषद कमिश्नर सोहन सिंह नरूका ने बताया कि इस पूरे वीक में मेडिकेटेड केमिकल और काला तेल डालकर नालों में पनप रहे लार्वे को खत्म किया जाएगा। साथ में शहर में विभिन्न स्थानों पर फॉगिंग कर मच्छरों से आमजन का बचाव भी किया जाएगा। फॉगिंग के समय मैं बताना चाहूँगा, अभी बरसात का टाइम है और जगह जगह जहाँ पानी भर गया है तो वहाँ हम जो ऑयल छिड़काव का अभी कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। तो जो मेडिकेटेड ऑयल है, जो जिसमें काला तेल और दूसरे केमिकल मिलाए होते हैं, उनका छिड़काव कर रहे हैं। 2-3 दिन तक हम ये छिड़काव का काम पूरे शहर में कर लेंगे और जैसे ही इनके लार्वा जो है उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास रहेगा और इसके बाद जब मच्छर पनपेंगे तो उसके लिए जो फॉगिंग मशीन है उनके माध्यम से हम पूरे शहर में दवा छिड़काव करवाएंगे। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ काफी छूट भी दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।